किसान साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में सिर्फ 20 बकरियों पर सरकार लाखों रुपया लोन दिला सकती है, कई लोगों को 35% से लेकर 50% की सब्सिडी भी मिल रही है, लेकिन 90% लोग एक छोटी सी गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि 2026 में 20 बकरियों पर असल में कितना लोन मिलता है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आवेदन कैसे करना है और आखिर 20 बकरियों से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है साल भर में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे लोन अप्रूवल होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में 20 बकरियों पर मिलने वाले गोट फार्मिंग लोन के बारे में। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे कि 20 बकरियों पर कितना लोन मिलता है, सब्सिडी कितनी मिलती है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, अप्लाई कैसे करना है और बैंक वाले किस वजह से लोन रिजेक्ट करते हैं। आखिर में बताएंगे 20 बकरियों से कितना मुनाफा साल भर में कमाया जा सकता है। इसलिए वीडियो को जरूर देखिए और लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहले समझिए कि बैंक लोन कैसे तय करता है। बैंक सिर्फ बकरियों की संख्या तय नहीं करता है, बल्कि ये देखता है कि कौन सी नस्ल की बकरियां खरीदी है किसान के पास, शेड बनाना है या नहीं बनाया है, चारे की व्यवस्था कैसी है, गोट फार्मिंग कॉमर्शियल है या छोटे लेवल का बकरी फार्मिंग है। अब मान लीजिए अगर आप 20 बकरियों का एक यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो 2026 में अगर आप 20 बकरियों का यूनिट शुरू करते हैं तो सामान्यतः खर्चा कितना आएगा ये पहले आपको समझ लेते हैं। तो 20 बकरियों को खरीदने का टोटल खर्चा आएगा लगभग 2 लाख रुपए। एक बकरा खरीदना पड़ेगा, उसका 15,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा होगा। शेड निर्माण का 50,000 से लेकर 70,000 का खर्चा आएगा। चारे की व्यवस्था के लिए आपको 30 से 40,000 का खर्चा आएगा, यानी कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी लगभग 3 लाख से 3.5 लाख के बीच आने वाली है। इसी आधार पर बैंक लोन तय करती है और इसी आधार पर आपको लोन दिया जाता है, यानी टोटल लागत आपकी 3 लाख से 3,50,000 के बीच आती है। तो उसी के आधार पर बैंक लोन तय करती है। लेकिन यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि बैंक पूरा पैसा नहीं देता है। कई लोगों को लगता है कि 5 लाख का प्रोजेक्ट है तो 5 लाख का ही आपको लोन मिल जाएगा, जबकि असलियत यहाँ पर कुछ और है, क्योंकि जितनी टोटल लागत होगी उसका 90% पैसा ही लोन के रूप में बनता है। अगर आप SC ST और ग्रामीण महिला क्षेत्र से आते हैं तो कई लोगों को यहाँ पर 35% से लेकर 50% की सब्सिडी मिल जाती है। कुछ राज्यों में सब्सिडी और भी ज्यादा मिलती है, यानी अगर आप SC ST के हैं तो 35% से लेकर 50% सब्सिडी मिलती है। OBC कैटेगरी के या जनरल कैटेगरी के तो फिर आपकी सब्सिडी 35% तक मिलती है। यानी अगर आपका टोटल प्रोजेक्ट आपका 3 लाख रुपए का बना है 20 बकरियों पर, तो उसमें से 50% सब्सिडी का मतलब 1,50,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। जनरल कैटेगरी वालों को यहाँ पर सब्सिडी 75,000 रुपए की मिल जाती है, यानी 2,25,000 रुपए आपको वापस जमा करवानी है और केवल 75,000 रुपए 3 लाख में से सब्सिडी मिल जाती है। अब सवाल आता है कि आवेदन कौन कर सकता है? क्या छात्र आवेदन कर सकते हैं या क्या बेरोजगार आवेदन कर सकते हैं, क्या किसान आवेदन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है 18 साल से ऊपर के सभी किसान, आवेदक, लाभार्थी किसान, बेरोजगार युवा सभी आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड होना जरूरी है, बैंक खाता होना चाहिए और कुछ योजनाओं में जमीन और शेड की व्यवस्था पहले आपको दिखानी पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी दस्तावेज की। तो दस्तावेज में आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, मूल निवास प्रमाण पत्र, जमीन या शेड का निर्माण का एक सर्टिफिकेट, गोट फार्मिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दोस्तों सबसे ज्यादा लोग गलती यहीं पर करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर सही नहीं हुई तो बैंक लोन को रोक देता है, रिजेक्ट कर देता है। वैसे आप गोट फार्मिंग गांव में शुरू करना चाहते हैं या शहर में, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। अब सबसे जरूरी अप्लाई प्रोसेस, ये सबसे जरूरी है। अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, नजदीकी बैंक शाखा या पशुपालन विभाग में जाइए, नाबार्ड या फिर सरकारी योजनाओं की जानकारी लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट जमा करवाने, बैंक वेरिफिकेशन करेगा, अप्रूवल के बाद लोन जारी किया जाएगा। कई जगह पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी हो चुकी है, तो नाबार्ड के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर नाबार्ड की जिला कार्यालय ऑफिस में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3-4 ऐसी मिस्टेक्स जिसकी वजह से किसानों का लोन रिजेक्ट हो जाता है, बकरी पालन पर लोन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती कई सारे लोगों को परेशान करती है, लोन उनका रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले एक आपको क्या करना है, कई लोग पहले
पहले बकरियां खरीद लेते हैं और बाद में लोन के लिए आवेदन करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, पहले लोन के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद बकरियां आपको खरीदनी है, जबकि बैंक पहले अप्रूवल चाहता है। इसलिए बिना जानकारी के आपको पहले बकरी नहीं खरीदनी है, बकरी बाद में खरीदनी है, पहले लोन के लिए अप्लाई करना है। दूसरी बात, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। तीसरी बात, अच्छी नस्ल की बकरियां खरीदे ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। चौथी बात, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सेट बनाने का व्यवस्था बिल्कुल सही तरह से आपको लोन के बाद ही करना है, क्योंकि बड़ा खर्चा आपको बकरियां खरीदने में और प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कॉस्ट सेट बनाने में ज्यादा लगता है, तो उसका आपको लोन अप्रूवल होने के बाद ही आपको ये काम करना है। अगर आप सही तरीके से गोट फार्मिंग की जाए तो 20 बकरियों से सालाना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 20 बकरियों पर टोटल कॉस्ट आपकी 3 लाख रुपए के आसपास आई है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 20 बकरियां सालाना करीबन 4 लाख से 5 लाख का प्रॉफिट दे सकती है। कैसे दे सकती है वो आपको बता देते हैं। तो एक बकरी साल में 2 बार बच्चों को जन्म देती है और एक बकरी एक बार में 2 बच्चे आसानी से मिल जाते हैं। इसी प्रकार अगर 20 बकरियों का निकाले एक साल में तो करीबन 80 बच्चे हो जाते हैं। मार्केट में एक बकरे की कीमत, बच्चे की कीमत लगभग 10 से 12 हजार रुपए होती है और यहाँ पर आपके पास 80 बकरे हैं, तो इसके हिसाब से प्रॉफिट निकाले तो टोटल आपका इनकम हो जाता है करीबन 7 से 8 लाख रुपए। उसमें से अगर आप 3 लाख रुपए का खर्चा निकालते हैं तो इसमें से करीबन आपका 4 लाख से 5 लाख का प्रॉफिट होता है। और इसमें से अगर आप 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्चा निकाल देते हैं तो फिर भी 3,70,000 80,000 का प्रॉफिट होता है। और एक महीने की औसतन एवरेज इनकम निकाले तो यहाँ पर 40,000 से 45,000 रुपए की कमाई केवल 20 बकरियों से हो जाती है। अब दोस्तों आप ये बताइए कि 20 बकरियों से अगर किसान शुरुआत करता है तो 5-6 साल में कितना बड़ा अमीर हो सकता है, कितना पैसा किसान के पास पाया जा सकता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया है कि 2026 में 20 बकरियों पर कितना लोन मिल सकता है, सब्सिडी कितनी मिलती है, आवेदन कैसे करना है। अगर आप चाहे तो मैं अगले वीडियो में गोट फार्मिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट या 10 ऐसी नस्ल बता सकता हूँ कि कौन सी बकरियां सबसे ज्यादा किसान को फायदेमंद दे सकती है, कौन सी बकरियों की नस्ल से किसान शुरुआत करे तो हर महीने की कमाई और भी ज्यादा हो सकती है। अपने अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये बताना तो बिल्कुल ना भूले कि आपको कौन सी नस्ल की बकरियां चाहिए कमेंट सेक्शन में, तो वो बताएंगे तो आपको पूरी जानकारी डिटेल से जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आप बेल आइकन को ऑन करके छोड़ेंगे। मिलते हैं नई जानकारी नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।